आज के इस आर्टिकल में आप लोग का स्वागत है। आज के इस आर्टिकल में बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण यह आर्टिकल होगा। ये राजीव मल्होत्रा के द्वारा लिखा गया है आर्टिकल। इनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो इनका कहना है कि हमारी सभ्यता को लेकर पक्षपाती रुख रखते हैं एआई प्लेटफॉर्म। आज के पूरे इस वीडियो में एआई प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे, एल्गोरिदम, उपनिवेश वगैरह। तो हमारी सभ्यता को लेकर पक्षपाती रुख रखते हैं एआई प्लेटफॉर्म। एआई प्लेटफॉर्म क्या है? एआई प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि है, जो जो मशीन में क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। सोचने समझने की क्षमता जो है मशीन में डेवलप किया जाता है, कंप्यूटर में, रोबोट में। तो एआई जो प्लेटफॉर्म है, हमारी सभ्यता को लेकर क्या करते हैं, पक्षपाती रुख अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं, देखिए लेखक बता रहे हैं। तो भारत की सामूहिक पहचान अभी भी कई वर्षों के उपनिवेशीकरण के विनाश के बोझ तले दबी है। भारत की सामूहिक पहचान अभी भी क्या है, कई वर्षों के उपनिवेशीकरण के विनाश के बोझ तले दबी है। तो उपनिवेशीकरण क्या है? उपनिवेशीकरण क्या है? जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर क्या कर लेता है, आधिपत्य जमा लेता है, वहाँ पर शासन करने लगता है। मतलब किसी देश का शासन व्यवस्था जो है विदेशी देश के हाथ में चल जाता है, तो उस प्रक्रिया को ही उपनिवेशीकरण कहते हैं। तो जो अंग्रेज उपनिवेशीकरण भारत में किए थे, वो तो प्रत्यक्ष तौर पर से अभी तो मतलब भारत स्वतंत्र हो गया, मगर अप्रत्यक्ष रूप से आज भी उपनिवेशीकरण ही है। जैसे बताते हैं कि एआई प्लेटफॉर्म इन आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इस जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो विकसित किया गया है मशीन में, वो पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर के आधार पर ही विकसित किया गया है, हमारे आधार पर नहीं विकसित किया गया था। एक तरह से क्या हुआ, एक उपनिवेशीकरण ही हुआ। तो लेखक बोल रहे हैं कि भारत की सामूहिक पहचान अभी भी कई वर्षों के उपनिवेशीकरण के विनाश के बोझ तले अभी भी दबी है। लोग इस बात को लेकर भ्रांति में है कि आखिर वे कौन है। इस प्रकार क्या होता है कि लोग अपने आप को अच्छे से नहीं जान पाते हैं, समझ पाते हैं, वो भ्रांति में है, वो नहीं जान पाते कि आखिर वे है कौन। वो अपने देश को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। लोगों की सामूहिक चेतना और आधुनिक भारतीय संस्थानों के दृष्टिकोण को स्वदेशी दर्शन से तराशा जाना चाहिए। बोल रहे हैं कि लोगों की जो सामूहिक चेतना है, आधुनिक भारतीय संस्थानों के दृष्टिकोण को स्वदेशी दर्शन से ही तराशना चाहिए। लोगों की सामूहिक चेतना आज क्या हो गया, नीचे गिर गया है, और आधुनिक भारतीय संस्थान तो सब वेस्टर्न कल्चर पर ही आधारित है। तो ये क्या हो गया, इन सभी चीज़ को तराशा जाना चाहिए, ताकि सामूहिक चेतना जो है भारतीय लोग का ऊंचा उठ सके। हमारे मार्गदर्शी सिद्धांत को संगठित करना चाहिए। हमारे जो मार्गदर्शी सिद्धांत है, हमारा जो आदर्श और मूल्यों का जो सिद्धांत है, उनको क्या करना चाहिए, संगठित करना चाहिए। साथ ही मौजूद समय के लिहाज से उनका लचीला और प्रासंगिक होना भी आवश्यक है। और साथ ही बोल रहे हैं लेखक कि मौजूद समय के हिसाब से उनका लचीला और प्रासंगिक होना भी आवश्यक है। परंतु आज के नीति निर्माण में पारस्परिक शिक्षा के पहलुओं को उपयोग में लाने पर थोड़ी भी गंभीर कार्य नहीं हुआ है। परंतु लेखक बोल रहे हैं कि आज के नीति निर्माण में भी पारस्परिक शिक्षा के पहलुओं को उपयोग में लेने पर थोड़ा भी गंभीर कार्य नहीं हुआ है। थोड़ा भी गंभीर कार्य नहीं हुआ है कि अपने जो देश की संस्कृति है वो सबको डाला जाए। यह मुद्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं लेखक। यह जो मुद्दा है, लेखक किसके बारे में बता रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं कि आज के जो नीति निर्माण पारंपरिक शिक्षा के पहलुओं को जो उपयोग में लेने पर थोड़ा भी गंभीर कार्य नहीं हुआ है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं। देखिए, यह मुद्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, क्योंकि एआई मंच सभ्यता को लेकर पक्षपाती होते हैं। क्योंकि एआई जो मंच है सभ्यता को लेकर पक्षपाती होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए, ना कि निष्पक्ष है। बोल रहे हैं कि ना कि निष्पक्ष है। मशीन लर्निंग प्रणालियों में कुछ अंतर्निहित मूल्यों, मानकों एवं आदर्शों को एल्गोरिदम को प्रशिक्षण देने के लिए रखा जाता है। देखिए, बोल रहे हैं कि पक्षपाती क्यों होते हैं कि एक मशीन लर्निंग होता है, जो एल्गोरिदम होता है। तो एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम क्या है, जब हम कोई भी डाटा प्रोसेस करते हैं मशीन में, तो वो कंप्यूटर, वो मशीन वो समझ सके, ऐसा एक प्रोग्रामिंग तैयार किया जाता है। तो वो प्रोग्रामिंग समझने के लिए मशीन को जो पूरा एक सिस्टम होता है उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। जैसे जैसे आप खीर बना रहे हैं तो क्या दूध गर्म करते हैं, फिर चावल धो के डालते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हैं, और भी बहुत तरह का जो मिश्रण है वो सभी डालते हैं, काजू किशमिश मुनक्का चूहरा इत्यादि ये सब। तो फिर जाके क्या बनता है, खीर बनता है, और गुड़ भी डालते हैं।
अगर इसमें गलत होगा तो वो अच्छा से नहीं बन पाएगा। तो इसी प्रकार से एल्गोरिदम है, एक प्रोग्रामिंग किया जाता है ताकि वो कंप्यूटर सीख सके, अच्छा से जान सके, समझ सके हमारे हमारे जो इनपुट दिए हैं और वो आउटपुट दे सके। तो एल्गोरिदम जो ये विकसित किया गया है ये वेस्टर्न कल्चर के आधार पर ही विकसित किया गया है। और आज का जो एल्गोरिदम है ज़्यादातर अमेरिका और चीन से प्रभावित है। अमेरिका और चीन से प्रभावित है। यही लेखक बोल रहे हैं भारत को अपना चाहिए कि अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपना कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन में डेवलप करें। ये चीन पर और अमेरिका पर डिपेंडेंसी छोड़ा जाए, यही लेखक को समझाना है। तो लेखक बोल रहे हैं कि मशीन लर्निंग प्रणालियों में कुछ अंतर्निहित जो मूल्य होते हैं, मानकों है, बहुत आदर्शों का मूल्य एल्गोरिदम को प्रशिक्षण देने के लिए रखा जाता है। एआई मॉडलों में अंतः स्थापित विचारधारा की परिभाषा उन लोगों द्वारा दी जाती है जो उन मॉडलों पर नियंत्रण करते हैं। बोल रहा है कि एआई मॉडल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल में उसी विचारधारा को परिभाषा देते हैं जो उन लोगों द्वारा दी जाती है जो उन मॉडलों पर नियंत्रण करते हैं। एआई इंटेलिजेंस को जो चलाते हैं ये उसी के विचारधारा से प्रेरित होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको ये सभी का ज्ञान नहीं होता है कि अंतर्निहित मूल्य, मानक, आदर्श, ये सब का ज्ञान, धर्म, संस्कृति, ये सब का ज्ञान नहीं रहता है। तो वर्तमान में यह अमेरिका या चीन आधारित वैश्विक दृष्टिकोण से संचालित है। देखिए लेखक बोले कि वर्तमान में यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ज़्यादातर अमेरिका या चीन आधारित वैश्विक दृष्टिकोण से संचालित है। अमेरिकी डिजिटल कंपनियाँ उन सामाजिक राजनीतिक धारणाओं तथा कथाओं का, देखिए अमेरिकी डिजिटल जो कंपनियाँ हैं उन सामाजिक राजनीतिक धारणाओं तथा गाथाओं का समर्थन करती है। गाथाओं का क्या करती है? समर्थन करती है, जो उनके मालिकों को अच्छी लगती है। देखिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये उसी का समर्थन करते हैं जो उनके देश के मालिक को अच्छा लगते हैं। जैसे अमेरिका और चीन में तो उसका सरकार ही तय करता है, क्योंकि वह तानाशाही शासन है। जबकि अमेरिका में जो है, अमेरिका के वहाँ का जो नीति निर्देशक तत्व है, वहाँ पर जो सिद्धांत है, वो सभी क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाले हुए रहते हैं और वही हम अपना भारत देश में यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं उसी का सिद्धांत के अनुसार। तो चीन में यह निर्णय सरकार करती है। चीन में यह निर्णय क्या करती है? सरकार करती है। भारत ने अपनी महागाथा को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो दिया। भारत ने अपनी महागाथा को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण क्या कर दिया? खो दिया। ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, वो मशीन में अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार ही विकसित करना चाहिए था, ताकि यहाँ के लोगों को अच्छे से अपने बारे में, अपने देश के बारे में अच्छे से जानकारी, धर्म संस्कृति के बारे में हो सके। आज युवा क्या हो गए हैं? एक तरह से धर्म संस्कृति से विहीन ही हो गए हैं। ये प्रमुख मुद्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है। और लेखक बताते हैं कि पहले भी है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज ना आया है, पहले भी ऐसे हम कर चुके हैं, भुगत चुके हैं। देखिए बताते हैं, जो कि संभवतः आधारभूत रूप से उसके अपने एआई मंचों के निर्माण की पूर्ति करती है। बोल रहे हैं लेखक बोल रहे हैं कि अगर भारत ने अपनी महागाथा को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो दिया है, जो कि संभवतः आधारभूत रूपों से उसके अपने एआई मंचों के निर्माण की पूर्ति करती है, अगर भारत करते अपने से एआई इंटेलिजेंस विकसित। तो भारतीय समाज के विशिष्ट वर्गों ने, देखिए भारतीय समाज के विशिष्ट वर्गों ने अमेरिकी चीनी कंपनियों के डिजिटल मंचों को अंग्रेज कर लिया है। भारतीय जो समाज होता है, जो भारतीय समाज के जो विशिष्ट वर्ग हैं, वो उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनके द्वारा अमेरिका और चीन के द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है, उसी को हम स्वीकार कर लिए। हमको अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करना चाहिए था, हम जो हमारे देश के अनुकूल हो। लेखक को यही कहना है कि अमेरिका चीनी कंपनियों के डिजिटल मंचों को अंग्रेज कर लिया है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से पहले भी भारत योजनाकारों ने पुराने हो गए यूरोपीय समाजवादी और उदारवादी सिद्धांतों को खिचड़ी पर भरोसा किया था। लेखक बोल रहे हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज ना आया है, इससे पहले भी भारत के जो विशेष वर्ग हैं वो इसी तरह से मूर्खतापूर्ण हरकत कर चुके हैं। देखिए एआई आने से पहले भी भारत के योजनाकारों ने पुराने हो गए यूरोपीय समाजवादी और उदारवादी सिद्धांतों की खिचड़ी पर भरोसा किया है, जो बहुत ही बेकार था। आज भी भारत के कानून वगैरह क्या है? अंग्रेजों का ही द्वारा ही दिया गया है। देखिए जिसमें बोल रहे हैं कि जिसमें थोड़े बहुत पारंपरिक विचार और वैदिक शब्दावली भी डाल दिया गया है। देखिए खिचड़ी पका दिया गया, उसका लेकर थोड़ा सा अपने भी डाल दिए हैं, इस प्रकार से क्या हुआ? खिचड़ी पक गया, जिसमें थोड़े बहुत पारंपरिक विचार और वैदिक शब्दावली भी डाल दी गई थी। स्वतंत्र भारत ने अंग्रेजों के कई मानकों को निरंतर चलाए रखा। देखिए बोल रहे हैं लेखक कि स्वतंत्र भारत ने अंग्रेजों के कई मानकों को निरंतर चलाए रखा है और अभी भी चला रखा है।
जिसमें शिक्षा व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था सम्मिलित है। देखिए भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था है ये क्या है, वेस्टर्न कल्चर से ही प्रभावित है। लॉर्ड मैकाले 1835 में अंग्रेजी शिक्षा नीति थोप दिए थे। और शिक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था भी, आज न्याय व्यवस्था जो है संविधान में 1835 के अनुसार बहुत सारा न्याय अंग्रेज का ही लाद दिया गया है संविधान में। और न्याय व्यवस्था तो पूरा ही अंग्रेजी में होता है। भारत के जो सामान्य जनता है उसको तो समझ में ही नहीं आता है कैदी वगैरह को कि क्या बात हो रहा है कोर्ट में। तो शिक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था ना पूरी तरह से क्या हो गया है, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है। और आज भी एक तरह से भारत उपनिवेश ही है, प्रत्यक्ष तौर पर से नहीं मगर अप्रत्यक्ष रूप से आज भारत भी उपनिवेशीकरण है। और आज भी एक तरह से गुलाम ही है, अभी भारत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुआ है। यहाँ तक कि आज भी भारतीय कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले सामाजिक विज्ञान, देखिए यहाँ तक कि बोल रहे हैं लेखक कि भारतीय कॉलेज में जो पढ़ाए जाने वाले सामाजिक विज्ञान है वो भी क्या है, वो भी वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। वो उसी के अनुसार ही सोच कर पढ़ाते हैं। समाज विज्ञान में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है समाज विज्ञान में? नृविज्ञान विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन, भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास, हिस्ट्री, नीतिशास्त्र, इथिक्स और लॉजिक्स, तर्कशास्त्र, लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, फिजिकोलॉजी, मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र। तो सोशियोलॉजी और फिलोसफी ये सब क्या है, ये सब सोशल स्टडी का ही पार्ट है, सामाजिक विज्ञान का ही पार्ट है। तो ये सब कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से ही ज़्यादा प्रभावित है और इसी के सोच के अनुसार इस सब्जेक्ट को रेगुलेट किया जाता है, जो भारत के लिए क्या है, एक तरह से क्या है, खतरनाक है। भारत पर एक तरह से ना उपनिवेश बनाए हुए हैं, भारत के उपनिवेश बनाए हुए हैं और लूट रहे हैं भारत के धर्म को, संस्कृति को, यहाँ के युवा के चरित्र को क्या कर रहे हैं, हाँ लूट रहे हैं, उपनिवेश बना दिए यहाँ पर। तो पढ़ाए जाने वाले समाज विज्ञान के ढांचे भारतीय समाज के विश्लेषण हेतु पश्चिमी रूपरेखा का प्रयोग करते हैं। देखिए लेखक बोले ना कि जो समाज विज्ञान के जो ढांचे भारतीय समाज के विश्लेषण हेतु पश्चिमी रूपरेखा का ही प्रयोग करते हैं। जो भारत का जो समाज है उसको भी विश्लेषण करने हेतु पश्चिमी रूपरेखा का ही प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही गलत है। ये वैदिक परंपराओं को पुरातन और मृत बताते हैं। देखिए वैदिक परंपरा को क्या बताते हैं, पुरातन और मृत बताते हैं। तो जब वैदिक परंपरा को जब पुरातन और मृत बताते हैं तो पढ़ने वाले में क्या होगा, अपने देश के प्रति हीन भाव ही ना उत्पन्न होगा, अपने देश और संस्कृति के प्रति। तो क्या हो जाएगा, देश के एंटी हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे उपनिवेशवादियों ने अतीत में किया था। देखिए लेखक बोले ना कि ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे उपनिवेशवादियों ने अतीत में किया था। तो समाज विज्ञान में व्याप्त उपनिवेशीकरण से मुक्ति का कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है। बोल रहे हैं कि समाज विज्ञान में व्याप्त उपनिवेशीकरण से मुक्ति का कार्य अभी आरंभ ही नहीं हुआ है। अभी भारत क्या है, गुलाम है, अभी मुक्त नहीं हुआ है, अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। देखिए दुर्भाग्यवश जब बोल रहे हैं लेखक कि दुर्भाग्यवश जब मैंने इस उपनिवेशी पद्धति का खंडन करते हुए भारतीय परंपराओं पर आधारित नई योजना प्रस्तुत की। देखिए लेखक बोल रहे हैं कि दुर्भाग्यवश जब मैंने इस उपनिवेशी पद्धति का खंडन करते हुए भारतीय परंपराओं पर आधारित नई योजना प्रस्तुत की। हम नई योजना ऐसा प्रस्तुत करना चाहते थे जो भारतीय परंपराओं पर आधारित हो। तो वहाँ पर क्या तर्क दिया गया, देखिए समझिए। तो मुझसे कहा गया कि सामाजिक विज्ञान की सभी योजनाओं को स्थापित कार्यप्रणालियों का ही अनुपालन करना होगा। तब लेखक से बोला गया कि सामाजिक विज्ञान का जो नियम है वो सभी मापदंडों पर खरा उतर कर ही आपको कुछ करना पड़ेगा। तो फिर तो वही हो गया, पहले जैसा ही हो गया। हम अपने से कर कहाँ रहे हैं, अपने से विकसित कर कहाँ रहे हैं। तो यही लेखक का कहना है कि दुर्भाग्यवश जब मैंने इस उपनिवेशी को उखाड़ने के लिए अपना पद्धति का उस उपनिवेशी पद्धति को उखाड़ने के लिए उसका खंडन किए और अपने भारतीय परंपराओं पर आधारित नई योजना प्रस्तुत किए, तो मुझसे कहा गया कि सामाजिक विज्ञान के सभी योजनाओं को स्थापित कार्यप्रणाली को ही पालन करना होगा। जो फिर से क्या करेंगे, वेस्टर्न कल्चर को ही नियम पर ही चलेंगे, क्योंकि ये सब उसी के द्वारा बनाया गया है, उसी के अनुसार सोचता है, उसी के अनुसार समझाता है। हमारे भारतीय समाज को ही समझाना है तो उसी के नियम के आधार पर समझाना होगा। तो एआई प्रणालियाँ जो वर्तमान में फल फूल रही है, देखिए बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ये जो फल फूल रही है, जो वर्तमान में फल फूल रहे हैं, उनका उद्देश्य ऐसे भ्रमित लोगों को आकर्षित और प्रभावित करना है जो अपने धर्म को त्याग चुके हैं। देखिए पहले तो
मतलब वेस्टर्न कल्चर के संस्कृति को अपनाकर ढेर सारा युवा तो भ्रमित हो ही गए हैं, अपने धर्म और संस्कृति से कट ही गए हैं। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको और काट रहा है, और जो नहीं कटे उसको भी काट रहा है। तो ऐसे भ्रमित लोग को क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आकर्षित कर रहा है, जो धर्म को पहले ही से ही त्याग चुके हैं, तो अपनी जड़ों से कट चुके हैं, और जो अपनी जड़ों से क्या हो गए, कट चुके हैं। तो अमेरिकी डिजिटल मंचों का मशीन अध्ययन प्रणालियाँ लोगों की व्यक्तिगत प्रोफाइलें का निर्माण करने हेतु बिग डाटा का प्रयोग कर रही है। देखिए क्या कर रहा है, अमेरिकी डिजिटल जो मंच की मशीन अध्ययन प्रणालियाँ हैं, लोगों की व्यक्तिगत निजी जो जानकारी हैं उनको क्या कर रहा है, उनकी डाटा को प्रयोग कर उन पर एक रिसर्च कर रहे हैं, उनको एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहा है, जिससे उनकी काम एवं अर्थ संबंधी दुर्बलताओं के, जिससे ये इसलिए कर रहा है कि उसकी उसकी कमजोरियों का पता चल सके, जिनमें उनकी कामों एवं अर्थों से संबंधित दुर्बलताओं के लेखे जोखे का एक अद्वितीय रेखा चित्र बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है, ताकि उसकी कमजोरी को पता चल जा सके। प्रत्येक व्यक्ति और समूह का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति और समूह का ध्यानपूर्वक क्या किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है एवं उनको मॉडल में ढाला जा रहा है, उनको मॉडल में ढाला जा रहा है। लोगों की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए एआई प्रणालियाँ सरलता से उन्हें व्यावसायिक एवं राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावित करती है। देखिए, लोगों की कमजोरियां जब जान गए तो उसको लाभ उठाते हुए एआई प्रणालियाँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, सरलता से उन्हें व्यावसायिक या राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावित करते हैं। अपना जो राजनीतिक लक्ष्य है, व्यवसायिक लक्ष्य है, उसको साधने के लिए क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। भारत के जनता है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं कि कैसे इसको राजनीति और व्यावसायिक दृष्टि से शोषित किया जाए, उपनिवेशित किया जाए। इसके विपरीत जो लोग धर्म से जुड़े हुए, बोल रहे हैं कि इसके विपरीत जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं उनकी चेतना उन्नत रहती है। और लेखक बोल रहे हैं कि जो इसके विपरीत जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं उनकी चेतना क्या रहती है, उन्नत रहती है, वो परमानंद में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। बाकी जिन जो धर्म से नहीं जुड़े हुए उनकी चेतना क्या होते हैं, नीचे गिरे हुए रहती है। तो लेखक का यही कहना है कि आज के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अमेरिका और चीन के द्वारा जो ज़्यादातर बनाया गया है, वो वो अपना देश में उस तरह से कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने से विकसित करना चाहिए, ताकि यहाँ के जो जनता है वो अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, सनातन परंपरा को समझ सके। नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अमेरिका और चीन के द्वारा जो विकसित किया गया है, इससे हमारे भारतीय समाज में क्या हो रहा है, हम अपने धर्म और संस्कृति और सभ्यता से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, अपने ही जड़ से कट रहे हैं। इससे एक तरह से भारत पर एक तरह से अमेरिका और चीन का क्या हो गया, उपनिवेश ही एक तरह से हो गया। अतीत में अंग्रेज के थे, इंग्लैंड के थे, आज क्या हो गया, आज चीन और अमेरिका के बनते जा रहे हैं उपनिवेश कारण। प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर से एक तरह से मानसिक गुलामी ही हो रहा है। तो यही लेखक के बताना चाहते हैं कि हमारी सभ्यता जो है, हमारी सभ्यता को लेकर पक्षपाती रुख रखते हैं एआई प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में आप इतना ही। आप इस वीडियो में बहुत कुछ जाने, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप समझे होंगे अच्छा से, और इसको अच्छा से आप शेयर करिए। और देखिए भारत की स्थिति कितना दयनीय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, और वेस्टर्न कल्चर के प्रभावित हो जाने के कारण भारतीय जो समाज में कितना असंतोष फैला हुआ है, कितने लोग धर्म से विहीन हो गए, कितने लोग दुख में रह रहे हैं, मतलब बता नहीं सकते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और अच्छे आर्टिकल जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।